दोस्तों अदानी ग्रुप की बात करें तो अदानी ग्रुप को लगातार बहुत सारी मुसीबतें एक साथ आ रही है और उनको सबका सामना करना पड़ रहा है। पिछले कई दिनों से लगातार बहुत सारी निगेटिव न्यूज़ निकल के आ रही है, उसका इफेक्ट भी देखने को मिल रहा है। लगातार शेयरों में गिरावट हो रही है, लेकिन इसके बीच में दो बड़ी गुड न्यूज़ निकल के आ रही है जो आने वाले समय अदानी ग्रुप को काफ़ी बड़ी राहत दे सकती है और जो गिरावट है वो थमती हुई दिखाई दे सकती है। वैसे अगर आप देखें तो जो टारगेट दिया गया था हिंडनबर्ग की तरफ से वो टारगेट तो आ चुका है। यानी उसने कहा था कि अदानी ग्रुप के जो शेयर है वो 85% ओवर वैल्यूड है, तो वो प्राइस लगभग आ चुकी है। तो अब यहाँ पे समझ सकते हो कि ज़्यादा गिरावट की संभावना तो बची नहीं है, फिर से एक अच्छी तेज़ी की शुरुआत हो सकती है, लेकिन उसमें समय लग सकता है। अगर एलआईसी की बात करें तो एलआईसी ने जो खरीदारी की थी उस लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, यानी इससे नीचे गिरावट यानी उनको लॉस शुरू हो जाएगा। अब एलआईसी ने बीच में कुछ बड़ा स्टेप भी उठाया था, क्या वो स्टेप है उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। एक बड़ी अपडेट गुजरात से निकल के आ रही है अदानी ग्रुप को लेकर, क्या है वो अपडेट उसको जानेंगे। और जहाँ पे देख सकते हो कि जो सीएम है गुजरात के, उन्होंने कुछ बड़ा बयान दिया है और ये क्या है बयान उसको जानेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो स्टॉक 366 पर आ चुका है, 2.22% की गिरावट हुई। अब आप एक समझ सकते हो ये स्टॉक एक समय 850 के आसपास था, इस समय आप देख सकते हो 366 पर है। बहुत भारी गिरावट ऑलरेडी हो चुकी है, सारा प्रॉफिट खत्म हुआ। लेकिन अभी भी जिसने आईपीओ के समय निवेश किया होगा उसको अभी लॉस नहीं हो रहा होगा, बाकी इस समय कुछ भी प्रॉफिट तो मिल ही रहा है, भले ही प्रॉफिट कम है लेकिन मिल रहा है। अदानी पावर की बात, इसकी भी ज़बरदस्त धुलाई हुई है। अदानी पावर स्टॉक फिलहाल 146 के आसपास है, 5% का लोअर सर्किट लगा। ये स्टॉक 400 के ऊपर ट्रेड करता था एक समय, अब आप देख सकते हो 150 से भी नीचे चला गया और बहुत ज़बरदस्त लोगों को लॉस हुआ है। लेकिन आपको ये भी पता होगा कोविड काल में स्टॉक 26 के आसपास था, वहाँ से दौड़ा है, बहुत तेज़ी से दौड़ा था साल डेढ़ साल में। अब गिरावट भी हुई है और हो सकता है आने वाले समय फिर से तेज़ी की संभावना बन जाए। अब यहाँ पे देख सकते हो कि एक बहुत बड़ी अपडेट निकल के आ रही है गुजरात से। यहाँ पे अदानी ग्रुप ने गुजरात सरकार से सेज के निर्माण के लिए 94,000 स्क्वायर मीटर की एक ज़मीन मांगी है। ये कहना है सीएम गुजरात के जो है भूपेंद्र पटेल उनका। तो यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो एक बड़ा क्वेश्चन का जो सवाल है इसके जवाब में दिया गया है। यानी आप देखें तो आम आदमी पार्टी के जो जाम जोधपुर के एमएलए हैं हेमंत अहीर, उन्होंने क्वेश्चन पूछा था, उसके जवाब में चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने कहा है कि अदानी ग्रुप ने हमारे से 93,900 स्क्वायर मीटर की ज़मीन मांगी है खोडियार विलेज अहमदाबाद में, और दूसरी है आप देख सकते हो दांतली विलेज गांधीनगर में। तो वहाँ पर वो सेज का निर्माण करना चाहते हैं और इसलिए इन्होंने ज़मीन मांगी है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि अदानी ग्रुप है जो आप देख सकते हो स्पेशल इकोनॉमिक जोन और टाउनशिप बिल्ड करना चाहते हैं और इसके लिए उनको ज़मीन की ज़रूरत है और इसीलिए सरकार से उन्होंने ज़मीन मांगी है। और ये जो आप देख रहे हो कि जो ज़मीन देंगे उसके बदले में अदानी ग्रुप उनके पास जो सेम जो साइज़ के जो प्लॉट्स हैं वो उसके एक्सचेंज में लेना चाहते हैं। यानी जो ज़मीन वो लेने वाले हैं यहाँ पे खोडियार विलेज में, उसके बदले में वो उतनी ही ज़मीन वापस देंगे। लेकिन यहाँ पे देखें तो जो जसपुर विलेज में जो ज़मीन लेने वाले हैं वहाँ पे एक्सचेंज नहीं होगा, बल्कि वहाँ पे सरकार से ज़मीन मांगी जा रही है और उसका जो भी चार्ज होगा वो भुगतान करेंगे। तो ये आप समझ सकते हो कि एक स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनाने की तैयारी कर ली है अदानी ग्रुप और इसके लिए सरकार से ज़मीन उन्होंने मांगी है। तो यहाँ पे आम आदमी पार्टी की तरफ से जो सवाल पूछे गए उसके जवाब में कहा है भूपेंद्र पटेल सीएम ने कि हमसे मांगा गया है ज़मीन और इससे हम बातचीत कर रहे हैं। अभी फ़िलहाल ये मामला पेंडिंग है, अभी हमने उसकी परमिशन नहीं दी है, लेकिन हमारे पास रिक्वेस्ट आई है और हम उसके ऊपर बातचीत कर रहे हैं। और एक तरह से देखें तो इससे गुजरात का डेवलपमेंट होगा, क्योंकि अहमदाबाद में स्पेशल इकोनॉमिक जोन का निर्माण भी हो गया और नई टाउनशिप भी बनेगी, लोगों के लिए रोजगार पैदा होगा। तो ऐसे में कोई भी अगर ऑफर आएगा तो माना तो जाएगा ही। यहाँ पे एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, एक तरह से कहे तो बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है अदानी ग्रुप के लिए। अदानी ट्रांसमिशन के ऊपर देखें तो फिच रेटिंग ने अपनी रेटिंग बदली है, यानी BBB- और जो आउटलुक है उसको स्टेबल किया है। तो यहाँ पे देखो फिच रेटिंग ने $400 मिलियन के सीनियर सिक्योर्ड जो नोट्स है अदानी ट्रांसमिशन लिमिटेड के, उसकी जो है रेटिंग यहाँ पे दे दी है। और आप देखें तो ये इस रेटिंग की वजह से देखें तो एक भरोसा कायम हुआ है। पिछले दिनों लगातार रेटिंग एजेंसियां इनसे पल्ला झाड़ रही थी, लेकिन अब यहाँ पे फिच रेटिंग ने इसकी रेटिंग को बहाल किया है और इस तरह से देखें तो थोड़ा सा माहौल पॉजिटिव बनता हुआ दिखाई देगा। फिलहाल कंपनी नया कोई भी डेट क्रिएट नहीं करने वाली है, यानी जो है वो कर्ज को चुकाने की कोशिश कर रही है और अपना बिजनेस है उसको भी थोड़ा सा इस समय वो कंट्रोल में ले रहे हैं। यानी लगातार नए प्लान नहीं बनाए जा रहे हैं, कुछ भी नए प्लान के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इस समय कैश फ्लो को हाथ में रखा जा रहा है ताकि आने वाले समय कोई प्रॉब्लम हो तो उसको अच्छे से टैकल किया जा सके।
दूसरी तरफ एक बड़ी गुड न्यूज ये निकल कर आई है, S&P ग्लोबल ने भी देखे तो उनकी जो रेटिंग है अदानी ग्रीन की उसको BB+ कर दिया है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप के ऊपर S&P की तरफ से जो रेटिंग को हटाया गया था उस रेटिंग को यहाँ से आप देखें तो फिर से लगाया गया है। तो इससे पहले देखें तो अंडर ऑब्जर्वेशन इसकी रेटिंग थी, लेकिन उसको हटा के अब कंपनी की तरफ से BB+ की रेटिंग दे दी गई है। यानी यहाँ पे S&P ग्लोबल की तरफ से भी देखें तो अदानी ग्रुप को रेटिंग मिल चुकी है, और एक तरह से देखें तो थोड़ा सा भरोसा फिर लौट के आना शुरू हुआ है अदानी ग्रुप की तरफ। तो ये जो रेटिंग है यहाँ पे देखिए AGL RG2 की जो रेटिंग इसको मिली है, इसमें आप देखिए जो रेटिंग है ये इनकी 3 ऑपरेशन के ऊपर है, जिसमें आप देखते हो वर्धा सोलर महाराष्ट्र का जो है इनका प्लांट है, इसके अलावा ये देखें तो कोडनगल जो सोलर पार्क है, इसके अलावा अदानी रिन्यूएबल एनर्जी, इसके ऊपर ये रेटिंग मिली है, जिसमें आप देखें तो करीब $362.5 मिलियन का सीनियर सिक्योर्ड फिक्स रेट 20 ईयर्स के लिए जो बॉन्ड्स है उसकी जो रेटिंग है यहाँ पे इसको बहाल किया गया। तो कुल मिला के देख सकते हैं कि 2 रेटिंग एजेंसियों ने अब साथ दिया है अदानी ग्रुप का, जिससे लगने लगा है कि जो भयंकर गिरावट का दौर था उसमें अब थोड़ी सी कमी आएगी और यहाँ से एक तेजी की शुरुआत फिर से होती हुई दिखाई दे सकती है। अब यहाँ पे अदानी ग्रुप जिस तरह से लगातार उनके बिजनेस में बहुत सारा डेंट लग चुका है, उसको डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश करी और इसके लिए अब रोड शो शुरू किया जाएगा। आप देख अदानी ग्रुप बहुत सारे जो इन्वेस्टर उनके साथ में वर्ल्ड की काफ़ी कंट्रीज़ के अंदर रोड शोज करेंगे और इसके माध्यम से एक पॉजिटिव माहौल बनाया जाएगा। तो 27 फरवरी को सिंगापुर में रोड शो होगा और 28 फरवरी से लेकर 1 मार्च तक ये रोड शो हांगकॉन्ग में होगा। इसमें बार्कलेस, इसके अलावा BNP परिबा, ऐसे इसके अलावा ऐसे DBS बैंक, डाइचे बैंक, एमिरेट्स, NBD कैपिटल, INGC, IME, इंटेसा, सैन पाउलो, SPA और MSU, मिज़को और MBBC, निको, स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक, ये सारे शामिल होंगे और ये मिल के वहाँ पे एक तरह रोड शो करेंगे और जिसकी वजह से एक फिर से माहौल बनाया जाएगा। जो लगातार इमेज डाउन है उसको थोड़ा सा सुधारने की कोशिश की जाएगी। यानी कुल मिला के अदानी ग्रुप के लिए आने वाले समय में फिर से पॉजिटिव माहौल बनता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिर भी अभी भी देखें तो सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा वीक दिखा दे रही है, क्योंकि लगातार बहुत सारी रिपोर्टें निकल के आ रही है और अभी भी मामला सुप्रीम कोर्ट में है, वहाँ से क्या फैसला आता है उसको भी देखना है, क्योंकि जांच रिपोर्ट आएगी उसके बाद में कह सकते हैं। लेकिन एक तरह से देखें तो बड़ा तेजी का दौर तो खत्म हो चुका है, लेकिन गिरावट भी लिमिटेड हो चुकी है, ये भी समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे LIC के लिए एक बड़ी चिंताजनक बात निकल के आ रही है कि LIC ने जिस लेवल पे खरीदारी की थी उसी लेवल पे वो पहुंच चुके हैं, यानी सारा जो प्रॉफिट था वो धीरे धीरे खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप ये देख ही सकते हो कि फिलहाल जो अदानी ग्रुप के जो बाइंग प्राइस है उसके आसपास है और इसी वजह से उसका दबाव LIC के शेयर पे देखने को मिल रहा है। वो अपने ऑल टाइम लो के आसपास आ चुका है, 585 के आसपास स्टॉक आ गया और इसका जो ऑल टाइम लो है वो 585 का है। और आप देखें तो LIC का काफ़ी बड़ा निवेश है अदानी ग्रुप में, जिसमें आप देख सकते हो अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन में 9.1% की होल्डिंग है। अदानी इंटरप्राइजेस की बात करें उसमें 4.2% की होल्डिंग यहाँ पे आपको LIC की दिखाई देगी। अदानी टोटल गैस में 6.01% की होल्डिंग है। इसके अलावा अंबुजा सीमेंट की बात करें 6.3% की होल्डिंग है। अदानी ट्रांसमिशन की बात करें 3.7% की होल्डिंग LIC की है। ACC सीमेंट में 6.4% की होल्डिंग है LIC की और अदानी ग्रीन की बात करें तो 1.3% की होल्डिंग है LIC की। तो काफ़ी बड़ी होल्डिंग है और अगर आप देखें तो अदानी पोर्ट्स में तो लगभग 10% के आसपास की होल्डिंग LIC के पास है और इसी वजह से अगर देखें तो काफ़ी बड़ा इनका एक्सपोजर है और ऐसे में अगर गिरावट होती है तो उसका नुकसान LIC को होगा। तो सबसे जो बड़ी बात है कि LIC इसमें डीप में मौका है खरीदारी का, निचले लेवल से खरीदारी करके अपने एवरेज को थोड़ा नीचे भी ला सकते हैं और प्रॉफिट में भी आ सकते हैं। लेकिन इस समय LIC बहुत ज़्यादा प्रेशर में, लगातार उनके ऊपर इस तरह से इल्ज़ाम लग रहे हैं कि फोर्सफुली उनसे निवेश करवाया जा रहा है और इसीलिए इस बार LIC डिप में खरीदारी नहीं करे। लेकिन हर बार हमने देखा कि जब भी मौका मिलता है LIC गिरावट के बाजार में खरीदारी जरूर करते हैं और प्रॉफिट का फायदा उठाते हैं, लेकिन इस बार ऐसा वो कर नहीं पा रहे। लेकिन जल्दी ही पूरा का पूरा सिनेरियो चेंज होगा और फिर LIC को भी बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन अभी हमें इस सेक्टर को लेकर थोड़ा सा हमें सजग रहना होगा, वेट एंड वॉच करना होगा आगे की क्या संभावना बन सकती है। कुछ पॉजिटिव बातें जरूर निकल के आ रही है, आने वाले समय हो सकता है कि इसमें एक फिर से माहौल पॉजिटिव बनेगा तो फिर निचले लेवल से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। लेकिन अभी हमें वेट एंड वॉच करना होगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स के बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।